बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 15 दिसंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन किराम, भारत के लिए मुश्किलात में कमी जो है वो अब होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। एक जानिब तो पाकिस्तान के लिए 2 महाज खोलने का ख्वाब देखने वाला भारत, तालिबानी रिजीम को पाकिस्तान पर, पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनाकर खुशी के शादियाने बजाने वाला भारत, अब उसके लिए दूसरा महाज बाज़ाब्ता तौर पर खुल चुका है और उस महाज पर भारत की शिकस्त यकीनी है। चीन भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर चुका है। भारतीय शहरियों की वीडियो ने इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत का भुरकस निकाल दिया है और इस एक वीडियो ने पूरे का पूरा भारत जो है वो हिलाकर रख दिया है। इससे पहले खैर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट जारी कर दी थी कि बहुत से ऐसे इलाके जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो भारत और चीन के दरमियान लाइन है, जहां पर आज से कुछ अरसा पहले तक भारतीय फौजी खुलकर पेट्रोलिंग किया करते थे, गश्त किया करते थे, अब वहां पर भारतीय फौजी कदम भी नहीं रख सकता। लेकिन अब भारतीय शहरियों की वीडियो के भारतीय इलाकों पर चीन ने कब्जा शुरू कर दिया है। चीन ने अपनी टेरिटरी जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी है और भारत पर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करने का आगाज कर दिया है। इसी खबर ने पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील कर दिया है। भारत में तो कोहराम है, लेकिन याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का जो क्लेम है, सो कॉल्ड अरुणाचल, हम इसे अरुणाचल प्रदेश मानते ही नहीं है, ये तो चाइना का ज़ेनजियांग इलाका है। अब इस क्लेम के हवाले से दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो कहता है कि हम चीन के साथ खड़े हैं, और चीन बिल्कुल सही है, ये चाइना का अटूट हिस्सा है और वो मुल्क है पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि इस इक्वेशन में आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले अरुणाचल में भारत ने पाकिस्तानी जासूस पकड़े, मकबूजाबादी के रिहायशी, और इल्जाम लगाया कि ये भारतीय फौज की अरुणाचल में मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। उसमें भी यही भारत ने अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान ने भारत की अरुणाचल वाली मूवमेंट को क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। तो ये सारी डिटेल्स जो है जरा इन्हें बैकड्रॉप पे रखिएगा और अब हम अपनी स्टोरी जो है उसका आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। लगातार पिछले 3-4 महीने से हमारे चैनल को पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने की पादाश में भारत और अफगानिस्तान के लाखों अकाउंट्स के जरिए रिपोर्ट किया जा रहा है। इस असर को तोड़ना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, जितने कमेंट्स हो सके आपने करने हैं। इसके साथ ही साथ चैनल को और इस वीडियो को सपोर्ट करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें अगर हो सके तो, लेकिन कमेंट्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन किराम खबरों के ऊपर, क्योंकि खबरें इस वक्त बहुत ज्यादा है, बल्कि एक वीडियो भी आपके सामने चलवानी है। लेकिन उससे पहले भारत जो है उसने इससे पहले भी, भारतीय नेवी जो है उसने अपने एक मिसाइल के तजुर्बे के लिए नोटम जारी किया था। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने 14 तारीख का एक नोटम जारी किया हुआ था और अब पाकिस्तान नेवी ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई ये हमने तजुर्बा कर लिया अपने एयर डिफेंस के निज़ाम का। तो इसी तरीके से भारत जो है उसने एक नोटम जारी किया था और भारत एक तजुर्बा करने जा रहा था पानियों में। लेकिन अचानक से चीन के कुछ सबमरीन्स और चीन की कुछ वेसल्स जो हैं जब वो वहां पर आई और चाइना जारी बात है मॉनिटर करने के लिए आया, तो भारत ने अपना जो नोटम है वो कैंसिल कर दिया। अब खबर ले लेना नाज़रीन किराम, इंडिया ने एक और नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया और इसके अंदर इंडिया ने 3550 किलोमीटर का एक डेंजर जोन जो है उसकी अनाउंसमेंट की और भारत ने कहा कि भाई 17 से 20 दिसंबर ये डेट्स हैं, इस एरिया के अंदर कोई ना आए क्योंकि हम एक मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहे हैं। फिर इस सब के अंदर इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, वही हुआ जो इससे पहले भारत के तजुर्बे के टाइम पे हो रहा था। चाइना ने कुछ अपनी मूवमेंट आगे पीछे की, चाइना की कुछ कश्तियाँ जो हैं वो आगे की तरफ आई और भारत जो है उसने अपना ये वाला नोटम जो है, नोटमार जो है, नोटिस टू मरीन्स जो है वो भी कैंसिल कर दिया है। तो पाकिस्तान एक जानिब अपनी नेवी के तजुर्बे कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, भारत दूसरी मर्तबा नोटमार जारी करके पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। फिर नाज़रीन किराम अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको लगातार खबरें दी कि भारत जो है उसके बॉर्डर के ऊपर चाइना अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। भारतीय फौजियों की बनाई हुई एक वीडियो 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने चलवाई थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि चाइना ने फौजियों के बजाय जो रोबोट्स हैं वो तैनात कर दिए हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। ये भी कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ ही साथ चाइना ने भारत के बॉर्डर के करीब अपने जितने एयरपोर्ट्स थे सिविलियन यूज़ के, उन्हें कन्वर्ट कर दिया है मिलिट्री बेसिस के अंदर और अब वो डुअल यूज़ हो चुके हैं, यानी अब वो एयर बेस भी हैं और एयरपोर्ट का काम तो वो करते रहेंगे। अब इस सारी सिचुएशन में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, याद रखिएगा चाइना का जो मीडिया है वो स्टेट ओन्ड मीडिया होता है, ठीक है जी, और चाइना के मीडिया जो है वो चाइना की गवर्नमेंट जो है उसकी मर्जी के बगैर कोई खबर नहीं छापता। तो अब उसने एक खबर छापी है
और एक ऐसे मौके पर जब भारत कोशिश ये कर रहा था कि चीन के साथ ताल्लुकात ठीक करे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाला वो जो खातून के पासपोर्ट वाला मसला है, उसमें भारत को समझ लग गई कि भाई चीन क्या सोच रखता है इसके लिए। अब उस तनाजुर में देखिएगा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है कि चाइनीज मेन बैटल टैंक अपग्रेडेड फॉर हाई अल्टीट्यूड्स कुड बी सेंट टू बॉर्डर विद इंडिया। ये कहते हैं कि चाइना का जो बैटल टैंक मुख्तलिफ क्वालिटीज के वो बनाते हैं, मुख्तलिफ लेवल के बनाते हैं, जो कहते हैं हमारा मेन सबसे टॉप का बैटल टैंक है ना, जो कि हाई अल्टीट्यूड पे काम करने के लिए है, वो अब हम भारत के साथ बॉर्डर पे भेज रहे हैं। और द टाइप 99B हैज बीन डिजाइन्ड फॉर रैपिड एंड सस्टेन्ड कॉम्बैट operations in areas like the Himalayas according to the state media। स्टेट मीडिया के मुताबिक ये जो 99B नामी इनका एक टैंक है, ये सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ये फुल फ्लेज जंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला, और हाई अल्टीट्यूड हिमालयाज जो हैं वहां के लिए ये बेहतरीन क्वालिटी का है। और ये चाइना जो है अब कहां पर अपना सबसे बेहतरीन एसेट जो है वो डिप्लॉय कर रहा है, भारत के बॉर्डर पर। जो भारत के बॉर्डर के करीब चीन के एयर बेसेस हैं, वहां पर हेलीपैड जो हैं और गनशिप हेलीकॉप्टर जो हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इंसानों से लड़ने के लिए जो रोबोट्स हैं वो चाइना ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर आपको लगता है कि अभी भी भारत जो है उसकी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है या भारत जो है उसकी वहां पर कोई बड़ी धाक बैठी हुई है, तो ऐसा नहीं है। गलवान वैली के क्लैशेस में आपको याद होगा कि लद्दाख के कुछ एरियाज जो हैं वो चीन ने अपने कब्जे में कर लिए थे और आज भी वो चीन का हिस्सा है। बल्कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि 3 इडियट्स मूवी जिस जगह पर शूट हुई थी वो भारत का ही एरिया होगा तो शूट हुई थी ना। अब वहां पर चीन का कंट्रोल है और चीन ने उस पर कब्जा करने के बाद वहां पर व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स का एक टूर भी करवाया। अब रिसेंट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है वो भी हमने देख ली, सैटेलाइट इमेजेस ये वाजे करती हैं और मकामी सोर्सेज वॉल स्ट्रीट जर्नल के और उनकी इन्वेस्टिगेशन ने ये कंक्लूड किया कि वो एरियाज जहां पर इंडियन आर्मी नेविगेट कर सकती थी, पेट्रोलिंग कर सकती थी, वहां पर अब उनकी एंट्री भी बंद है, यानी अब वो एरिया भारत का नहीं रहा। अब खबर है नाज़रीन इकराम के लोकल्स जो हैं लद्दाख के अंदर वो कंफर्म कर रहे हैं कि चाइनीज मिलिट्री जो है उसने इंडियन एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर दिया है और इवन वहां पर एक मेल एक्सचेंज ऑफिस जो है वो अपना कायम कर दिया, यानी अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो चाइना ने एस्टैब्लिश कर दी हुई है। मैं बल्कि एक वीडियो जो है वो आपके सामने चलवाता हूं ताकि आपको मजीद चीजें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएं। आप बल्कि ये 18 सेकंड का एक वीडियो क्लिप देखें। ये जो है चाइना का बॉर्डर है जो हमारा इंडिया का था, पूरा चाइना वाला कब्जा करके 4,500 ऊंचाई में है और करीब हम लोग 4,500 ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं अभी, और ये भी चाइना का है। अभी दिखाते हैं चाइना का बॉर्डर लोग और हम लोग का इंडियन यहाँ से जो कट करके दिख रहा है भाई। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई और लोकल्स ये बात कर रहे हैं। अब एक जानिब पूरे इंडिया को इस खबर ने हिलाकर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर तो इन्होंने दबा दी, इंडियन मीडिया पर चलने नहीं दी। ये पाकिस्तान पे टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करने की बात कर रहे थे, अलबत्ता विद एवरी पासिंग डे दे आर लूजिंग देयर टेरिटरी। और ये भी इन्हें याद रखना होगा कि चीन की जंग जो है ना वो पाकिस्तान की भी है, एंड स्पेशली इफ इट इज अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक कॉमन थ्रेट है फॉर पीस इन द रीजन। एक जानिब चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। इंडिया को इस साउथ एशिया की डिप्लोमेसी के अंदर से माइनस किया जा रहा है क्योंकि वही एक प्रॉब्लम मेकर है, प्रॉब्लमैटिक मुल्क ही वो है। और अब ये जो डेवलपमेंट है इसने भारत को तो हिलाकर रख दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इट इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।